हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्योंकि अभी हमारे अगर आप रिसेंट उसमें देखोगे तो क्लाउड कंप्यूटिंग और क्लाउड एक एवॉल्विंग सब्जेक्ट या एवॉल्विंग टॉपिक हो गया है, जिसके बारे में ऑलमोस्ट हर कोई जानना चाहता है। आज की इस वीडियो में हम बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है और उसके क्या टाइप्स होते हैं और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग इज द ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज सच एज स्टोरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विसेज ओवर इंटरनेट। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग इज ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। अब यहाँ पर ऑन डिमांड से मतलब क्या है? ऑन डिमांड से मतलब है कि अगर आप चाहो तो अपने रिसोर्सेज को इंक्रीज़ कर सकते हो, अगर आप चाहो तो अपने रिसोर्सेज को डिक्रीज़ कर सकते हो। मतलब जितनी आपकी डिमांड है, आप अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो। ठीक है। अगर आप इसके अलावा देखें तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज रेफर्ड टू एज इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग वेयर रिसोर्सेज आर प्रोवाइडेड एज अ सर्विस थ्रू इंटरनेट टू द यूज़र। जैसे मैंने लिखा हुआ है, लाइन को पढ़ के ही समझ में आ रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या रेफर करती है? इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग। इंटरनेट के थ्रू जो हम कंप्यूटिंग कर रहे हैं, जहाँ पर रिसोर्सेज जो हमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो कैसे प्रोवाइड किए जा रहे हैं? थ्रू इंटरनेट। इसके अलावा अगर हम देखें तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या और डिफाइन कर सकते हैं हम क्लाउड कंप्यूटिंग को? रेफर्स टू द सर्वर्स दैट आर एक्सेस्ड ओवर द इंटरनेट प्रेजेंट एट रिमोट लोकेशंस। तो अगर हम चाहें तो क्लाउड कंप्यूटिंग को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, it means storing, managing and accessing the data and programs on remote servers that are hosted on internet instead of computer hardware। तो क्लाउड कंप्यूटिंग को हम और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट मीन्स स्टोरिंग, स्टोर करना, मैनेज करना और एक्सेस करना किसी भी डेटा को या प्रोग्राम को एक रिमोट सर्वर से। रिमोट सर्वर क्या होता है? जब हमारे सिस्टम में कोई हम हार्डवेयर या हार्ड कॉपी में स्टोर नहीं कर रहे हैं कोई चीज़ें, तो उसको हम रिमोट बोलते हैं। जैसे कि रिमोट सर्वर्स, सर्वर्स क्या होते हैं? जहाँ पर हमारा डेटा स्टोर होता है। और रिमोट से हमारा क्या मतलब है? कि हमारे पास उसकी कोई हार्ड कॉपी या हार्ड स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये क्या हो रहा है? रिमोटली। ठीक है। दैट आर होस्टेड ऑन इंटरनेट इंस्टेड ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। और वो होस्ट कहाँ पर हो रहे हैं? ये वाले जो हमारे सर्वर्स हैं वो होस्ट कहाँ हो रहे हैं? वो हो रहे हैं इंटरनेट पे। जबकि पहले क्या होता था? दे आर सर्वर्स वर होस्टेड ऑन कंप्यूटर हार्डवेयर। तो अगर कोई आपसे पूछे कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, तो आप इन चारों में से कोई सी भी डेफिनेशन को लिख सकते हैं या फिर आप चारों को भी लिख सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो टाइप्स ऑफ क्लाउड। अब क्लाउड कितने टाइप का होता है? तो क्लाउड हमारा बेसिकली 4 टाइप का होता है: पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड और कम्युनिटी क्लाउड। अब पब्लिक क्लाउड क्या कह रहा है? पब्लिक क्लाउड क्या होता है? एक्सेसिबल टू ऑल। एक्सेसिबल टू ऑल का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि पब्लिक क्लाउड को कोई भी एक्सेस कर सकता है, चाहे वो यहाँ का हो, चाहे वो बाहर का हो, चाहे वो किसी भी लोकेशन पर हो, इट डज नॉट मैटर। तो पब्लिक क्लाउड को कौन एक्सेस कर सकते हैं? सब लोग। प्राइवेट क्लाउड को कौन एक्सेस कर सकता है? विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। प्राइवेट क्लाउड क्या है कि हमने एक ऑर्गेनाइजेशन के विद इन एक क्लाउड बनाया है और जिसको उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही एक्सेस कर सकते हैं। हाइब्रिड क्लाउड क्या हो गया? कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट। मतलब कॉम्बिनेशन हो गया कि कुछ चीज़ों को पब्लिकली यूज़ कर सकते हैं, कुछ को हम प्राइवेटली यूज़ करेंगे, ऐसा। कम्युनिटी क्लाउड क्या हो गया? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन एक साथ वर्क कर रहे हैं तो हम उस टाइप के क्लाउड को क्या कह रहे हैं? कम्युनिटी क्लाउड। अब देखो, पब्लिक क्लाउड क्या होता है? रन बाय थर्ड पार्टी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। ये किसके थ्रू रन किया जाता है? थर्ड पार्टी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स के थ्रू। वहीं पर प्राइवेट क्लाउड क्या होता है? बिल्ट, मैनेज एंड ओन्ड बाय अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। जब एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन ही इस क्लाउड को बना रही है, वही इस क्लाउड को मैनेज कर रही है और वही इस क्लाउड को ओन करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइवेट क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन होता है पब्लिक और प्राइवेट का। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ चीज़ों को पब्लिकली यूज़ कर सकते हैं, कुछ को हम प्राइवेटली यूज़ करेंगे, ऐसा।
कम्युनिटी क्लाउड क्या हो गया? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन एक साथ वर्क कर रहे हैं तो हम उस टाइप के क्लाउड को क्या कह रहे हैं? कम्युनिटी क्लाउड। अब देखो, पब्लिक क्लाउड क्या होता है? रन बाय थर्ड पार्टी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। ये किसके थ्रू रन किया जाता है? थर्ड पार्टी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स के थ्रू। वहीं पर प्राइवेट क्लाउड क्या होता है? बिल्ट, मैनेज एंड ओन्ड बाय अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। जब एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन ही इस क्लाउड को बना रही है, वही इस क्लाउड को मैनेज कर रही है और वही इस क्लाउड को ओन करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइवेट क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन होता है पब्लिक और प्राइवेट का। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इस क्लाउड को कुछ क्या बोलते हैं उसको, इस क्लाउड को पब्लिकली भी एक्सेस कर सकते हैं और प्राइवेटली भी, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। कम्युनिटी क्लाउड क्या होता है? कंबाइंस अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर। तो ये इसमें क्या होता है कि एक सर्टेन कम्युनिटी या सर्टेन सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जब साथ में काम करती हैं, तो उस अगर वो किसी क्लाउड पे काम कर रही हैं साथ में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिटी क्लाउड। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सबसे पहला है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस से हम, इसका क्या मतलब होता है? ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस से मतलब है, देखो, ये हमारा कोई एक कंज्यूमर हो गया, ठीक है, सपोज ये एक कंज्यूमर हो गया, ठीक है। अब उसको क्या करना है? उसको कोई सर्टेन सेट ऑफ रिसोर्सेज की ज़रूरत है, ठीक है। अब उसने क्या कहा? अब यहाँ पर उसने एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे एक एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है। तो इसने बोला कंज्यूमर ने कि भाई मुझे तुम कुछ चीज़ें प्रोवाइड करो, मतलब मुझे तुम कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड करो। रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं? जैसे कि उसने बोला कि मुझे 2 वर्चुअल मशीन्स दे दो, ठीक है। उसने बोला कि उसकी जो कैपेसिटी होनी चाहिए, वर्चुअल मशीन कितना होना चाहिए, वो इतनी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाए हमारा? ऑन डिमांड, मतलब जितनी हमें ज़रूरत है हम उतनी। अब जैसे इसने कंज्यूमर ने फर्स्ट टाइम पे 2 वर्चुअल मशीन्स ली, लेकिन अब इसको लगता है कि 2 वर्चुअल मशीन्स में काम नहीं चल रहा, तो वो क्या करेगा? वो इससे एक और वर्चुअल मशीन ले लेगा। समझ गए? तो मतलब हमारी जितनी ज़रूरत है हम उसके हिसाब से रिसोर्सेज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। अब सपोज इसको इस वर्चुअल मशीन की ज़रूरत नहीं है, तो वो इस रिसोर्स को क्या कर देगा? कैंसिल आउट कर देगा, वो इस रिसोर्स को नहीं लेगा। तो ये हमारा क्या होता है? ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। दूसरा है हमारा ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस। ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस से क्या मतलब होता है कि जो हमारी सर्विसेज हैं, जितनी भी हमारी क्लाउड की सर्विसेज हैं, वो किसी भी लोकेशन से हम एक्सेस कर सकते हैं। ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, किसी भी लोकेशन से, किसी भी टाइप ऑफ डिवाइस से, और तुम्हारा कभी भी किसी भी वक्त, ठीक है। मतलब एनीवेयर एंड एनी टाइम हम क्या कर सकते हैं? सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं, सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। करेक्ट? ओके। थर्ड है हमारा रिसोर्स पूलिंग। अब देखो, रिसोर्स पूलिंग क्या है? सपोज करो कि ये एक पूल है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैं, ठीक है। अब रिसोर्सेज से अगर आप कंफ्यूज मत हो ना, रिसोर्सेज यहाँ पर कुछ भी हो सकते हैं। वर्चुअल मशीन्स हो सकती हैं, डिस्क हो सकती हैं, और आपका, मैं लिख देती हूँ, वर्चुअल मशीन्स हो सकती हैं, डिस्क हो सकती हैं, ठीक है, और आपका नेटवर्क्स हो सकते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा। तो यहाँ रिसोर्स पूलिंग से क्या मतलब है? और इसमें और भी क्या क्या हो सकता है? इसमें हमारा स्टोरेज, ठीक है, मेमोरी कितनी चाहिए, ठीक है, नेटवर्क की बैंडविड्थ कितनी होनी चाहिए, ठीक है, या फिर बहुत सारी चीज़ें। तो जब ये सारे रिसोर्सेज जो हैं वो एक पूल के अंदर रखे गए हैं, या फिर ऐसे समझो कि वो एक साथ रखे हुए हैं किसी कंटेनर में या किसी जगह पे, तो हम उसको क्या बोलते हैं? रिसोर्स पूलिंग, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जब हमें इस रिसोर्स पूल के अंदर से कोई एक पर्टिकुलर रिसोर्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे? उसका क्लाउड कंप्यूटिंग की यूज़ से हम, ये क्लाउड कंप्यूटिंग की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि सर्टेन नंबर ऑफ रिसोर्सेज से हम केवल सर्टेन रिसोर्स को यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट रिसोर्स पूलिंग मीन्स, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दूसरा है स्केलेबिलिटी।
अब देखिए स्केलेबिलिटी से क्या मतलब है। स्केलेबल, अगर आपने कभी ये वर्ड सुना होगा, स्केलेबल, ठीक है। स्केलेबल का मतलब होता है जितनी ज़रूरत है उतना बढ़ा दो, जब ज़रूरत नहीं है तो उसे घटा दो। जैसे मैंने अभी यहाँ पर बताया था कि जितनी कंज्यूमर को डिमांड होगी वर्चुअल मशीन्स की वो उतनी ले लेगा, अगर उसे और ज़रूरत पड़ेगी तो वो और ले लेगा, और उसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो वो कैंसिल कर देगा या उसको नहीं लेगा। तो दिस इज़ व्हाट स्केलेबिलिटी है। जितनी ज़रूरत है उतना लो, नहीं ज़रूरत है तो मत लो, वापस दे दो। तो आपका जो चार्ज होगा वो आपकी ज़रूरत के हिसाब से होगा। इसका मतलब क्या हुआ, क्लाउड कंप्यूटिंग की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है विच इज़ स्केलेबिलिटी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमारे रिसोर्सेज को जितनी हमें ज़रूरत है उतने हिसाब से इंक्रीज कर सकते हैं हम इसके थ्रू, और जितनी ज़रूरत नहीं है उस हिसाब से हम डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। जब हमें ज़रूरत नहीं है तो हम रिमूव कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज को। तो जो हमारा चार्ज होगा वो कैसे होगा, जितने हमने रिसोर्सेज यूज़ करे हैं उतने उतने का चार्ज होगा, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो वो है नो मेंटेनेंस या फिर इजी मेंटेनेंस। अब इससे क्या मतलब हुआ, मेंटेनेंस से देखो, जो क्लाउड सर्विसेज होती हैं या जो क्लाउड कंप्यूटिंग है उसका मेजर यही है कि वो इजी टू मेंटेन होती है। मतलब क्योंकि सब चीज़ें इतनी ज़्यादा स्मूथली, इतने आसानी से रखी हुई होती है कि आपको उन्हें मेंटेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक बार आपने वर्चुअल मशीन बना दी जिस हिसाब से आपको बनानी थी, जो जो आपको उसमें पैरामीटर सेट करने थे आपने पैरामीटर सेट कर दिए, ठीक है। अब वो वर्चुअल मशीन उसी पैरामीटर में रहेगी, ठीक है। वो आपको ऐसा नहीं है कि आपने अभी एक पैरामीटर में सेट कर दिया तो अगली बार आप ओपन अप करोगे तो उसके पैरामीटर्स बदल जाएंगे, नहीं। उसमें आपने जितनी डिस्क डाली है उतनी डिस्क रहेगी, जितनी आपने उसकी नेटवर्क बैंडविड्थ रखी है उसकी उतनी नेटवर्क बैंडविड्थ रहेगी, एंड एक्सेट्रा, ठीक है। और एट लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट है सिक्योरिटी। सिक्योर क्यों है क्योंकि जितना भी हमारा, जो भी हमारी चीज़ें हैं, या बोल सकते हैं एक कॉपी, देखो जैसे ये एक हमारा क्लाउड है, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने हमारे डेटा को क्या करा, बहुत सारे सर्वर्स पर रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक ही क्लाउड पे हमने, देखो ऐसे समझो, ऐसा नहीं है। देखो जैसे ये एक क्लाउड है, ठीक है। अब आप एक यूज़र हो, आपने तो अपनी साइड से क्लाउड पे डेटा स्टोर कर दिया, लेकिन आप ये सोचो कि सिर्फ एक क्लाउड पे डेटा स्टोर होता है, तो ऐसा नहीं है। मल्टीपल सर्वर्स होते हैं और मल्टीपल सर्वर्स पे कॉपी ऑफ डेटा स्टोर होता है। तो जिससे क्या होता है, सिक्योरिटी बढ़ती है, ठीक है। मतलब अगर एक हमारा सपोज सर्वर फेल हो जाता है तो हम उस केस में दूसरा सर्वर यूज़ कर लेंगे, दूसरा भी फेल हो जाता है तो हम तीसरा यूज़ कर लेंगे, तीसरा भी फेल हो जाता है तो हम चौथा यूज़ कर लेंगे। तो उससे क्या होगा, हमारी जो सिक्योरिटी ऑफ डेटा है वो मेंटेन रहेगी। समझ में आ गई मेरी बात। सो गाइस, दिस वॉज ऑल ऑफ इट फॉर टुडे, and we'll continue about cloud computing in the next video. Until then, please like, share and subscribe to Easy Studying for making your study easier. Thank you so much and please subscribe.